कामदेव के 5 बाणों के नाम। पहला बाण है हर्षण। हर्षण बाण चलाता है, देखते ही हर्ष हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, खुशी हो जाती है। पहला बाण चलाया, भोले बाबा को कोई प्रभाव नहीं हुआ। मारण, मोहन, हर्षण, स्तंभन सारे बाण चला दिए माता, परंतु भोलेनाथ को कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब अंतिम जो बाण था मारण, जिसको मृत्यु कहते हैं, वो जैसे ही कामदेव ने भोलेनाथ के ऊपर प्रहार किया, उससे भोलेनाथ की समाधि खुल गई और भयंकर गुस्से में, क्रोध में आकर भोलेनाथ ने जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, महाराज कामदेव सन्मुख था और एक क्षण में ही भस्म हो गया। जा रही है ये नहीं। अब तो महाराज सारे देवता घबराए। हमने तो सोचा था कि काम उत्पन्न होगा तो विवाह की इच्छा होगी, और ये तो ऐसे महापुरुष निकले, इन्होंने तो काम को ही नष्ट कर दिया। अब जैसे ही समाधि खुली है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, जितने इंद्र, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी सब आ गए। महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, ये तारकासुर बहुत आतंक मचा रहा है। सब देवताओं ने श्री भोलेनाथ की स्तुति की है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं विराजानिरोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारि न तो हम। पूरा स्तोत्र गाएंगे तो समय लगेगा, आगे आप गाएं, अपने घर जाके बोलो, यहाँ नहीं गाना, यहाँ कथा सुनो, और हम भी जहाँ अपने कमरे में जाके गाएंगे, क्योंकि स्तोत्र बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब भी हमको स्तोत्र छोड़ते हैं, जैसे मान लो भागवत जी में गोपी गीत के 2-3 श्लोक गाए और फिर छोड़ दिए, तो फिर हमें कमरे में जाके गाना पड़ता है, नहीं तो पाप लगेगा अधूरा छोड़ने। तो सब देवताओं ने स्तुति की है। उन्होंने गाया नहीं ना, इतना आके गाना पूरा आता है ना, तो हमारे को पाप लगेगा अगर हम वापस नहीं करेंगे तो। वरदान दिया है, आधा रह गया तो हमारे इससे में आधा तो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में कृष्ण अवतार, भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेंगे, तब हे काम तुम उनके पुत्र बन के आना, तब तक तुम अनंग रहो। अनंग माने बिना अंग के, इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंग। कामदेव सबके हृदय में रहते हैं, परंतु उनका शरीर कैसा है, वो देखने में कैसे लगते हैं, काले हैं, पीले हैं, चश्मा लगाते हैं, बिना चश्मे वाले हैं, कैसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो अनंग है। अब भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए। कहा ठीक है, अब हम तैयार हैं, विवाह कराओ। इधर पार्वती मैया तपस्या कर रही हैं, और पार्वती मैया ने गुरु कौन बनाया है? श्री नारद जी महाराज। नारद जी ने पार्वती मैया को ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया है। और मैंने बताया था कि कितने वर्ष तक जो है पार्वती मैया ने तपस्या की। शिव महापुराण में लिखा है, पार्वती मैया कई वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या करती हैं, दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठती हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती हैं। फिर जब शीतकाल आता है, तो मैंने भी जो बताया था कि अब एक घड़ा ऊपर बांध कर उसमें छोटा सा छेद करके और एक एक बूंद जल की जो धारा है उसको अपने मस्तक पर धारण करती है। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तेने तेन देवैर पर्णेति कथिता नाम शिवा,
इतनी कठोर तपस्या करने के कारण एकदम पत्ते के समान हो गई। आजकल इतनी डाइटिंग करने के बाद भी जो पतली नहीं हो पाती है वो, और पार्वती मैया एकदम सूखे तिनके जैसी तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा है। देखें तो सही इनका प्रेम कितना है भोलेनाथ के प्रति। तो सप्त ऋषि आए हैं। सप्त ऋषियों ने पार्वती माता की परीक्षा ली है और भोले बाबा की बहुत बुराई करी है। अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़ी हो, ना उसके रहने का ठिकाना है। भाई विवाह के लिए कन्या को कुछ आवश्यक वस्तुओं की तो बहुत आवश्यकता होती है। पहली तो पति सुंदर सा होना चाहिए, दूसरा उसका घर अच्छा सा होना चाहिए, तीसरी उसकी गाड़ी भी हो तो अच्छा अपने घर की गाड़ी हो। तो 2-3 चीजें तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। सप्त ऋषि कहते हैं कि तू जिसके साथ विवाह करने की ठानी है तूने, और इतनी तपस्या कर रही है, न तो आज तक उसका कोई एड्रेस है, पता ही नहीं कहाँ रहता है। जहां जहां शमशान होते हैं वहीं मिल जाता है, शमशान में रहने वाला है। न उसका घर है और न ही वो सुंदर वर है, और ना ही उसके पास कोई वाहन है। वाहन के नाम पे नंदी जी महाराज है, बिना पेट्रोल वाली गाड़ी है। मोदी जी कितना ही पेट्रोल महंगा करते हैं, वहां कोई भरे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतनी जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो। सप्त ऋषि आए हैं। ऋषिन गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऐसी दिखती है पार्वती माता की मानो साक्षात ये तपस्या ही हो। तपस्या को किसी ने देखा नहीं, तपस्या लोग करते हैं, तप करते हैं, पर तप होता कैसे है उसका मानो मूर्ति मंत्र तपस्या के समान पार्वती मैया हो गई है। सप्त ऋषि कहते हैं शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः, इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तदवादुना, कियवराधौ का तुम चहूं, हम सन सत्य मनम किन कहूं। पार्वती मैया कहती है महाराज आप कुछ भी कहो, मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरे लिए सर्वदा उत्तम योग्य वर भगवान शिव है, तो मैं अपने गुरु की बात को कभी टालूंगी नहीं। बहुत सावधानी से सुनने की बात है। पार्वती मैया साक्षात जगत जननी है, सब कुछ जानती है। सप्त ऋषि इतने बड़े तपस्वी हैं, उनको समझा रहे हैं, अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ी है, भोलेनाथ को छोड़, इसमें तो सारे अवगुण ही अवगुण हैं। पर पार्वती मैया कहती नहीं महाराज, मेरे गुरु ने कह दिया है कि यदि ये सही है तो यही सही है, बाकी दुनिया कुछ भी कहे मुझे कोई प्रभाव नहीं।